हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने धातुओं के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग आधातु के बारे में पढ़ेंगे। तो आधातु क्या होते हैं? वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, आधातु कहलाते हैं। आधातुएं जो होती हैं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो वह तत्व आधातु वह तत्व होते हैं आधातु वह तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, आधातु कहलाते हैं। आधातुएं जो होती हैं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। आधातु ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो हम लोगों ने देखा आधातु, जिसको अंग्रेजी में नॉन मेटल कहते हैं। आधातु वह तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आधातु ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है हीरा और ग्रेफाइट जो होता है, ये दोनों ठोस अवस्थाओं में पाई जाते हैं। इसके बाद जो ब्रोमीन होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ज़ेनान, क्रिप्टॉन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ज़ेनान और क्रिप्टॉन ये सभी जो होती हैं गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। तो हम लोगों ने आधातु, जिसको नॉन मेटल कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा। आधातु वह तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आधातु ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, जिसमें से ठोस का उदाहरण है हीरा और ग्रेफाइट, द्रव का उदाहरण है ब्रोमीन और गैसीय अवस्था का उदाहरण है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ज़ेनान। इसके बाद हम लोग आधातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक गुण में पहला है चालकता। तो विद्युत तथा ऊष्मा की
कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो अधातुएं जो होती हैं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसमें एक अपवाद भी है, जो ग्रेफाइट होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो अधातुएं जो होती हैं सामान्यतः विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, और ग्रेफाइट जो होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जबकि यह भी अधातु है। इसके बाद हम लोग अधातुओं के धात्विक चमक के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है धात्विक चमक। अधातुओं में कोई चमक नहीं पाया जाता है, अधातुओं में कोई चमक नहीं पाया जाता है तथा इनकी सतह मलिन होती है, मतलब चिकना नहीं होता है। तो अधातुएं जो होते हैं इनमें कोई चमक नहीं पाया जाता है तथा इनकी सतह मलिन होती है। इसके बाद हम लोग धातुओं के या अधातुओं के भंगुरता के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है भंगुरता। तो अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यह गुण भंगुरता कहलाता है।
तो हमने दूसरा पढ़ा कि धात्विक चमक, अधातुओं में कोई चमक नहीं पाया जाता है तथा इनकी सतह मलिन होती है। इसके बाद हमने तीसरा पढ़ा इसमें भंगुरता, अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इसका यह गुण भंगुरता कहलाता है। इसके बाद हम लोग इसमें चौथा पॉइंट पढ़ेंगे कठोरता। चौथा पॉइंट है कठोरता। तो अधातुएं जो होती हैं अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अधिकांश अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अधिकांश अधातुएं जो होती हैं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि सल्फर फास्फोरस जबकि सल्फर और फास्फोरस, जिसको P से प्रदर्शित करते हैं, मृदु अवस्था में तथा ब्रोमीन जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो धातुओं की कठोरता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि अधिकांश अधातुएं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, जबकि सल्फर फास्फोरस मृदु अवस्था में तथा ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे गलनांक एवं क्वथनांक। पांचवा है गलनांक एवं क्वथनांक। तो अधातुएं जो होती हैं इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है। अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत कम होता है। लेकिन इसमें अपवाद भी है। अपवाद में कौन कौन सी धातुएं हैं जिनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, जिसमें से पहला है कार्बन और सिलिकॉन। पहला है कार्बन। कार्बन जो होता है इसका क्वथनांक 4027 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक होता है। इसके बाद ब्रोमीन जो है इसका जो क्वथनांक होता है 4000 डिग्री सेल्सियस।
तथा इसका गलनांक 2075 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो आधातुएं जो होती हैं इनका गलनांक क्वथनांक कम होता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं जैसे कार्बन और बोरान। तो कार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 4027 डिग्री सेल्सियस और इसका मेल्टिंग पॉइंट 3555 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि बोरान का बॉइलिंग पॉइंट 4000 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट 2075 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद हम लोग आधातुओं के घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। अगला है आधा घनत्व। घनत्व जिसको अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं। तो आधातुओं का घनत्व भी बहुत कम होता है। आधातुओं का घनत्व बहुत कम होता है। इसमें भी कुछ अपवाद हैं जैसे हीरा और ग्रेफाइट। जिसमें पहला है आयोडीन। तो आधातुओं का घनत्व जो होता है इसका लगभग 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। लेकिन जो अपवाद है इसमें से आयोडीन का जो होता है घनत्व लगभग 4940 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आधातुओं का घनत्व बहुत कम होता है, लगभग 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसमें अपवाद है, आयोडीन जो होता है इसका घनत्व 4940 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसके बाद हम लोग आधातुओं की विलयता के बारे में पढ़ेंगे। अगला है आधातुओं की विलयता। मतलब आधातुओं के घुलने का गुण। तो आधातुएं जो होती हैं अनेक विलायकों में घुल जाती हैं। आधातुएं अनेक विलायकों में घुल जाती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है आयोडीन जो होता है क्लोरीन में घुल जाता है। आयोडीन क्लोरीन में घुल जाता है। सल्फर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाता है। सल्फर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड है, इसका नाम है कार्बन डाई
सल्फाइड। यहाँ पर सल्फर के 2 परमाणु हैं इसको, इसलिए इसको डाइसल्फाइड कहेंगे। कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। तो कार्बन जो होता है H2 या सल्फाइड में घुल जाता है, ये इसलिए इसको कार्बन डाइसल्फाइड कहेंगे। तो आज हम लोगों ने धातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने आधातुओं के बारे में पढ़ा कि आधातुएं वो तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने धातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ लिया। इसके आगे हम लोग कल अगले वीडियो में धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे।